कि दुनिया में ईश्वर नहीं होता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और दूसरा नास्तिक होते हैं। आस्तिक का मानना होता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, दुनिया में ईश्वर के बनाए से सब कुछ चलता है और दुनिया ईश्वर पर आधारित है। बिना ईश्वर के इस सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता। तो मानव क्या चीज़ है, मनुष्य क्या चीज़ है, पशु पक्षी क्या चीज़ है। वह लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और भाव रखते हैं। ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं और ईश्वर को ही अपनी ज़िंदगी का आधार मानते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य स्वतः अपने माता पिता से जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में वह अपने कर्मों के आधार पर अच्छा बुरा, सुख दुख ये सब पाता है और उसके शारीरिक रिश्ते, शारीरिक संबंध सृष्टि में बनते हैं। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं होता है। वह लोग आस्तिक कहलाते हैं। ईश्वर का अस्तित्व वहाँ पर समझ आता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमको चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब कोई नवजात शिशु माँ के गर्भ में होता है तो इस शिशु को गर्भावस्था में ही खाने पीने के लिए आवश्यक संतुलन, भोजन, विटामिन्स, सारी कुछ चीज़ें माँ के पेट से ही प्राप्त होती रहती हैं। किसी कारणवश अगर किसी माँ के गर्भ से बच्चा निकालना पड़ जाए तो बच्चा मशीन में रखा जाता है और मशीन में इतनी केयर होने के बावजूद भी बच्चा नहीं बच पाता है और बच्चा उतना विकसित शरीर नहीं हो पाता है जितना नेचुरल ये कुदरत उसको वरदान के रूप में देती है। इसलिए कहीं न कहीं ईश्वर का अस्तित्व समझ में आता है कि दुनिया में, संसार में ईश्वर तो है। आपने देखा होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, आप कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं वो पुनः गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक नियम की वजह से नीचे की ओर आ जाती है। लेकिन नारियल पेड़ आपने देखा होगा इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी उसमें पानी भरा होता है। नारियल पानी जो पीते हैं उसके लिए कोई पाइप नहीं लगी होती है, पेड़ में भी कोई नाल नहीं बनी होती है, न कोई पाइप होता है। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा वहाँ तक जड़ से चेतन से पानी ले जाता है। जहाँ मिट्टी में बिल्कुल पानी नहीं होता है वहाँ से भी ये निकाल के ले जाता है और ऊपर लगे हुए फल में पानी भरता है। और इसके बाद में भी आपने देखा होगा कि प्रकृति कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति पर दया करती है। वो ईश्वर का ही रूप मानो या प्रकृति का रूप मानो। जैसे ये जो आवारा पशु घूमते हैं, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, नीलगाय, ये न सर्दी से बचने के लिए इनके पास कोई साधन होता है, न गर्मी से बचने के लिए इनके पास कोई साधन होता है। ये ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से इनको समय का जो एटमॉस्फेयर है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता ईश्वर से ही प्राप्त होती है, कुदरत से ही प्राप्त होती है। तब जाके ये बर्दाश्त कर पाते हैं। जेठ बैसाख की दोपहरी में अगर किसी व्यक्ति को धूप में बांध करके डाल दिया जाए या धूप में दिन भर खड़ा कर दिया जाए तो व्यक्ति शायद मर जाएगा। उस माह की ठंड में किसी व्यक्ति को ठंडे में खड़ा कर दिया जाए या एक रात के लिए खुले मैदान में बांध करके डाल दिया जाए तो शायद वो ठंड से मर जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे इस चीज़ का आभास होता है कि दुनिया में ईश्वर कहीं न कहीं विद्यमान है। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य करता है। बहुत से नर नारी ऐसे हैं जिन्होंने सारे टेस्ट कराए, संपूर्ण प्रयास किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिन परिंद के यहाँ गए, मत्था टेका, पूजा अर्चना की मन्नतें मांगी,
लेकिन उनमें बच्चे का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि न चाहते हुए उनके पास 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की लीला है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास में अपार धन संपत्ति है, लेकिन एक बच्चा उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उनके बस का नहीं है। बच्चे होना ना होना ये भी एक ईश्वर की मर्जी है। और जिसके नहीं होते हैं वो बच्चों के लिए व्याकुल रहता है, और जिसके हो जाते हैं उसे बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और जीवन में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सबका अंत होता है। क्योंकि कोई किसी को मारता नहीं है, व्यक्ति स्वयं मर जाता है। क्यों मर जाता है? कहीं न कहीं कोई व्यवस्था है, कोई नियम है, कोई सृष्टि को चला रहा है, जो इस सृष्टि को देख रहा है कि अब तुम्हारा यहाँ रहने का कार्य समाप्त हो गया है, अब तुम्हारा यहाँ रहने का समय जा चुका है, अब तुम चले जाओ। मरने के बाद में ये इंसान कहाँ जाता है, क्या करता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ मनुष्य इतनी लोभ, मोह, माया, लालच में फंसा रहता है। जब इस आत्मा से, इस शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता है, उसे तनिक भी बोध नहीं होता है कि इससे पहले हम कहाँ थे, क्या थे, कौन हमारा था, कौन हमारा दुश्मन था, कौन हमारा कुल कुटुंब था, कौन हमारा देश था, कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये कुदरत, ये सृष्टि इस कार्यक्रम को चला रही है और फैला रही है। इसलिए हम सभी आस्तिक लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और भक्ति करते हैं। भक्ति करने के साथ साथ आत्म शांति भी मिलती है। आत्म शांति उन्हीं को मिलती है जो नियम संयम के पक्के होते हैं, नियम संयम के पथ पर चलते हैं, उन्हीं को आत्म शांति मिलती है। और जो लोग नास्तिक होते हैं उनके जीवन में कष्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका कोई नियम संयम नहीं होता है, उनके अंदर कोई मान मर्यादा नहीं होती है। वह जैसा चाहें वैसा करते हैं। जैसा चाहें वैसा करने से, अनुशासन हटने से आपकी समस्याएं बढ़ती हैं, आपको दिक्कत बढ़ती है, तब आपका मन विचलित होता है और आप कभी किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए सदैव नियम संयम में रहें। नियम संयम से जीवन का आनंद है, भक्ति से जीवन का आनंद है, भक्ति से आत्मा की परमात्मा से मिलन है, और भक्ति से ही